आते ही अनिमेश ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। वहाँ पे बैडमिंटन अभी तक चालू है और यहाँ पे देखिए ठंडी में लोग आग का मज़ा ले रहे हैं। मम्मी जी को ज़्यादा ठंड लग रही है, हम लोगों को इतनी नहीं लग रही है अभी। नहीं निकलते हैं। दूसरी बात है कि सुबह को नहीं ठंडा लगता है, पूजा पाठ करते नहीं ठंडा। इतने सालों के बाद अनिमेश अपने बहुत पुरानी बाइक पे बैठे हैं और मैं इनके साथ जा रही हूँ आसपास। सही सलामत चली जाऊँ और आ जाऊँ। बाप रे, जान माल का खतरा लेते हुए बाप रे। आराम से, कैसे कैसे डरते डरते तो मैं जा रही हूँ। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, ये अनिमेश के पहले जॉब के पहले कमाई की बाइक है, बहुत पुरानी। इसीलिए आज तक हमारे घर पे है। लोन पर ली गई थी। हाँ, लोन पे ली हुई बाइक है। 1500 रुपया हर महीने लोन कटता था। ओके, 1500 रुपये EMI। तो हम आए हैं केक के शॉप पे, ऐसे ही कुछ लेना था इसलिए। तो बच्चों के लिए मैंने ये लिया है और भी कुछ लेती हूँ फिर चली जाऊँगी। अनिमेश ने ये कुछ इलायची बिस्किट, अच्छा नान खटाई, अच्छा ये इलायची वाली नान खटाई अनिमेश ने उठाया है और पता नहीं क्या क्या लेने वाले हैं। हाँ, आपको जो पसंद है ले लो इसमें से। ये लिया हमने। तो गाइस आज नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं पापा मम्मी के घर पे। तो अनिमेश के ऑफिस हम लोग चले ऊपर। एक्चुअली लेट हो गया आने में, पहले ही आना था। आ गए हम लोग मम्मी के यहाँ और शाम की चाय। आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि पापा नीचे वाले घर में रहते हैं, इनको इस घर से ज़्यादा लगाव है, तो ये नीचे वाले घर के इस रूम में रहते हैं। यहीं पे अपना पेपर वगैरह पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, इनको रेडियो सुनना अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे पापा के साथ, काफ़ी देर तक आज बैठूँगी मैं और बातें होगी। पापा का मन था मूढ़ी कचरी खाने का तो मंगा दिया, तो खा रहे हैं। शाम का नाश्ता मूढ़ी कचड़ी पापा ने खा लिया, हम लोग खा रहे हैं यहाँ। आ गए हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे। पापा मम्मी के घर से हम लोग यहाँ पे आ गए, उसके बाद सब लोग आग के पास बैठे हैं, यहाँ पे बातें हो रही है। यहाँ पे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग है। सो गाइस, कल हम लोग पापा मम्मी के घर पे गए थे और आज उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया आने के बाद। और अभी दिन के बज रहे हैं 1 और हमारा खाना ये रोटी, साग, भरता, चटनी वगैरह है, बैगन, ये आलू और गोभी की भुजिया। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अनिमेश काम भी कर रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं। अनिमेश के खाने में है एक्स्ट्रा ये भुजिया करेले का। एक्स्ट्रा नहीं है, करेला जो उसमें आलू का चोखा दिख रहा है और आलू गोभी की भुजिया जो दिख रही है, हाँ, वो नहीं है, करेला है, करेले का भुजिया। सो गाइस, खाना पीना हो गया हमारा और अभी ये गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो ये जो बैग मैं लेके आई थी, आपने देखा होगा दुबई में मैंने ख़रीदा था, तो ये मैं अपने फ्रेंड के लिए लेके आई थी जो दिल्ली में मेरी फ्रेंड रहती है। वो एक्चुअली यहीं की है, मतलब होम टाउन उनका भी यहीं है। तो अभी आई हुई हैं और आज उनका बर्थडे है, तो शाम में हमें जाना है, हमें इन्वाइट किया है उन्होंने। तो ये उनके लिए मैं वहीं से लेके आई थी। हमें पता था कि वो इस टाइम में यहीं रहने वाली हैं। और ये परफ्यूम उनके हस्बैंड के लिए हमने लिया। वो भी एक्चुअली वो कल हम लोगों से मिलने यहाँ पे आई थी, वो भी कुछ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इनको पैक कर लेती हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, ये पिंक वाली एक ही है रैपिंग पेपर और ये ब्लू मैंने इसके लिए मंगाया था, तो ये एक है, एक से ये हो नहीं रही है, एक और चाहिए।
अभी यहाँ पे मार्केट भी थोड़ी तो दूर है, अब किसी को भेजो तब आए तब पैक करूँ, वही है। मैंने आउटर पैकेजिंग हटा दिया है, मैंने सोचा खोलती हूँ फिर मैं पैक कर दूँगी। वैसे तो ये है बैग, ये इसका स्ट्रैप है। तो ये जो परफ्यूम मैंने पैक किया है इसको मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ पैक करके, मतलब उसके साथ पैक कर देती हूँ। हो गया, ये मैंने पैक करके इसमें रख दिया है। एक्चुअली उन लोगों के पास ना छोटी बैग थी नहीं, ये वाली पेपर बैग, तो उन्होंने बड़ा दे दिया था, इसके साथ थोड़ा अलग ही लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। ये वाली वीडियो कल स्टार्ट किया था, कल जब हम लोग गए थे पापा मम्मी के घर पे, और ये अनिमेश जाने के लिए हम लोग रेडी बर्थडे पार्टी में। जो हमारी फ्रेंड दिल्ली में रहती हैं तो वो अभी आई हुई है। उनके हस्बैंड का जब बर्थडे हुआ था तब भी मैं नवनिया हम तीनों गए थे, हम लोग यहीं पे थे, और वो जुलाई में हुई थी, जुलाई में उनका बर्थडे था। और अभी भी हम लोग यहीं पे, जब हमारी फ्रेंड का बर्थडे है तो वो भी आए हुए हैं दिल्ली से, तो उन्होंने इनवाइट किया है। इस बार मम्मी जी भी जा रहे हैं हमारे साथ में। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि कल जब हमने, मतलब कल की वीडियो में जब हमने ये बताया कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मातृभूमि में, बिहार में रोजगार और उद्योग लाने के लिए, तो आप सभी का भरपूर प्यार मिला कमेंट्स और लाइक्स के द्वारा, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी जो है कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। और कुछ लोगों के डीएम्स भी आए हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने अनिमेश को दिखा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी तो दिखाना तो बनता है। और कल हम लोग एक चीज बताना भूल गए थे कि इस वेबसाइट पर आप जो है इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, सारी चीजें समझ भी सकते हैं, और फिर योर व्यू सेक्शन में जाकर पोस्ट भी कर सकते हैं अपने कमेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कि क्या लगा क्या नहीं लगा, लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो भी हो, जो भी कमेंट होगा ना वो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा, इसीलिए एवरी कमेंट इज अप्रिशिएटेड। यस, तो चलिए फिर हम लोग निकलते हैं, आऊंगी उसके बाद आपसे बात करूंगी। तो यहीं पे हमें जाना है फ्लेवर्स में, यहाँ पे एक बार और हम लोग आए थे बर्थडे में। नवनिया हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं किसी भी बर्थडे में जाने के लिए। निया आराम से बेबी, चलो। निया क्या हाल है? हाँ नो रिप्लाई। गुड इवनिंग गाइस। तो आप देख सकते हैं कजरारे नैन नवनिया जो है वो काफ़ी बोर हो गए हैं, बिकॉज यहाँ बच्चों की एक्टिविटी कम थी, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर केक कटिंग सेरेमनी। मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको बहुत ही कम दिखेगा, आज दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। सास बहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक फ्रेम में नहीं आ पा रहा, माफ़ कीजिएगा।
हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, अभी सास बहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक ही फ्रेम में आ रहा है। श्वेता हमेशा ऐसे मुस्कुराती है जैसे लगता है नई नवेली दुल्हन है, 11 साल के बाद भी। खाना पीना हो गया, केक कटिंग भी हो गया। ना गुड मॉर्निंग गाइस, ये वाला ब्लॉग भी परसों से कंटिन्यू है। परसों से क्या, उसके पहले से, जब हम लोग रात में बाइक से गए थे तो तब से कंटिन्यू। यहाँ पे वही हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे आने के बाद रूटीन हमारा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। घर पे आने के बाद सब कुछ आराम आराम से होता है ना, बच्चों को स्कूल भेजने का टेंशन नहीं, आराम से उठो, आराम से सब कुछ, मतलब सब कुछ होता तो सब कुछ है, काम सब कुछ चल रहा है, निमेश का भी ऑफिस का काम जो सब हो रहा है, बट वो ये थोड़ा आराम आराम से होता है, तो वो चीज़ है। तो ब्रेकफास्ट सुबह की गुआवा पपाया, यही डेली का हमारा ब्रेकफास्ट होता है यहाँ का। और पता है, होम टाउन आने के बाद खाने पीने का इतना ये हो जाता है। वैसे तो घर का खाना बेस्ट होता है, जो खाना यहाँ पे मिलता है बहुत ही कम तेल मसाले में हमारे हिसाब से बनती है, और मतलब सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद आती है, वो स्वाद ही अलग है। बट खाना पीना तो ठीक है चलो, बट मीठा इतना हो जाता है ना, मतलब आप जैसे कल ही गए तो केक खाया, फिर मिठाई, फिर बाहर का खाना, और कहीं भी जाओ ना, मतलब मम्मी के घर पे तो या यहाँ पे भी है, तो जो अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती है, जैसे मेला में ही गए, जैसे समोसे हुए या वो भूजा या कुछ कुछ अलग अलग जो चीज़ें होती है, नमक पारे जैसे मेले में खरीदा था, या फिर जो लड्डू चढ़ाया था, वो सब खा ही लेती हूँ मैं सोचती हूँ चलो ठीक है वहाँ जाके डाइट कर लूँ, चलो ठीक है वहाँ जाके नहीं खाऊंगी, यहाँ पे जो सारी चीज़ें मिल रही है वो खा लेती हूँ। ये सोचते सोचते ना इतना ज़्यादा फिर से मतलब वेट पुट ऑन हो रहा है। कितनी मुश्किल से मैंने कम किया था, फिर से आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा, वेट पे फिर से पुट ऑन कर रही हूँ। क्या ही करूँ, अभी खाना पीना इतना ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सोचती हूँ नहीं खाऊं, बट एकदम जो वो मैं डेडिकेटेड कर रही थी वहां पे डाइटिंग, कि नहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए नहीं खाऊंगी, वो वाली चीज़ ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ भी कर लूँ ना खा लेती हूँ। तो खैर चलिए, मैं वहाँ जाके एकदम सोच के मैंने रखा कि जाऊंगी तो उसके बाद कुछ नहीं, एकदम अच्छे से मैं मेंटेन करूंगी, नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए नहीं खाऊंगी मीठा। तो ये चीज़ है। और कल जो हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे तो मैंने इतने कुछ क्लिप्स नहीं लिया, मतलब आपको पता है मेरे फ्रेंड मतलब ऐसे कंफर्टेबल नहीं है ऐसे कैमरे पे, और मैं उनका दिखाती भी नहीं हूँ। इतने साल से हम उनसे मिल रहे हैं, मेरे वीडियो क्लिप्स में आपने उनको पीछे से देखा होगा या उनका घर देखा होगा। हम लोग घर पे जब भी गए तो मैंने घर अच्छे से दिखाया, हाउस टूर वगैरह सब दिया, बट कंफर्टेबल नहीं है कैमरे पे, तो मैं उनके क्लिप्स वगैरह नहीं ऐड करती, इसलिए आपको ऐसे क्लिप्स केक कटिंग ये सब के टाइप के उनके नहीं दिखेंगे। जो जिस हिसाब से खुश है मैं उसी में खुश हूँ। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन लोगों के साथ मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहती हूँ जिससे हमारी दोस्ती पे कोई असर पड़े या फिर उनको कुछ बुरा लग जाए। तो क्योंकि लाइफ में ना अच्छे रिश्ते कमाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है, ये भी एक एसेट होती है। जिस तरह से लोगों के पास प्रॉपर्टी पैसे सब होते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रिश्ते होते हैं मेरे नजर में, क्योंकि ये हमेशा नहीं मिलते, क्योंकि ये ना हर किसी के साथ आपका ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाता। जरूरी नहीं आपकी लाइफ में जो भी लोग आए वो बिल्कुल बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भी रिश्ते आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं आपके साथ, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे रिश्ते, उनको कभी खोना नहीं चाहिए। पैसे तो लोग किसी तरह से कमा ही लेते, चाहे अच्छे रास्ते से चाहे बुरे रास्ते से, बहुत उसके उपाय, बट अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके अच्छे लोगों से दोस्ती है, अच्छे लोग आपके लाइफ में आए हैं, तो उनको कभी खोना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद के लिए, मतलब खुद के दिमाग में कुछ भी चलता रहता है या खुद के दिमाग में कुछ भी निगेटिविटी आती है, उसके कारण से ना अच्छे रिश्ते खो देते हैं, अच्छे लोगों के साथ संपर्क तोड़ लेते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में, मैं तो यही सोचती हूँ। इसीलिए मेरे फ्रेंड जिसमें कंफर्टेबल है मैं वही करती हूँ। वो मतलब कैमरे में आने में कंफर्टेबल नहीं है, जो भी है, तो मैं उनके क्लिप्स कभी नहीं डालती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ है, इसीलिए सॉरी मैं बोलती हूँ, मैंने वहाँ के कुछ भी ऐसे क्लिप्स नहीं डाले, मैंने अपनी आके जस्ट यहाँ हमारे क्लिप्स ऐड किए हैं वो। और हम लोग परसों मम्मी पापा के घर पे गए थे तो वहाँ के भी आपने क्लिप्स देखे होंगे अभी। और पापा के साथ हमने, मतलब मैंने और सृष्टि ने एक वीडियो भी बना के डाला है।
तो आई होप जो लोग ये सोचते हैं, मतलब जो लोग तो नहीं, एक ही दो लोग ऐसे हैं, मतलब इक्का दुक्का ही ऐसे होते हैं नेगेटिव माइंड वाले टॉक्सिक लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ, तो उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों आती। ये जो रिश्ता है, ये जो लोग हैं मेरी जिंदगी में, ये मुझे दोबारा कभी मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन कभी नहीं मिल सकते। मेरे पास लाइफ में बहुत कुछ अर्न करने के बहुत मौके आएंगे, बट ये रिश्ते मुझे कभी दोबारा नहीं मिल सकते। कितने भी पैसे खर्च कर दूं, कितना भी कुछ खर्च कर दूं, नहीं मिल सकते। तो ये जो मोमेंट है, ये जो प्रीशियस मोमेंट है, इसको कभी नहीं खोना चाहती, इसीलिए बार बार आती हूँ। तो उन जो लोग ये बोलते हैं ना, उनको अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ, बट मुझे पता है मैं अपने पापा के बारे में क्या सोचती हूँ। मुझे पता है दुनिया में कोई भी रिश्ता है मेरे लाइफ में, मैंने हर किसी को कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कोशिश किया है कि मैं उनके लिए कुछ कर दूं। कोई भी रिश्ता हो, आप किसी भी रिश्ते में देख लो कि मैंने रिटर्न देने की कोशिश की है, किसी भी कारण से दूं। अगर मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो भी चीज़ दिया, तो उसके बदले मैं भी तो कुछ दे रही हूँ ना। मतलब चलो बच्चे हैं तो हम दोनों के हैं, तो चलो वो काम करते हैं, उन के कारण घर चलता है, तो मैं भी तो एफर्ट लगा रही हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ। एक रिश्ता है जो दोनों तरफ से चल रहा है, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं भी देख रही हूँ घर, मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ उसके साथ, तभी वो काम कर पाते हैं। हर रिश्ते को मैंने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दिया। कोई भी रिश्ता हो, कुछ ना कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐसा करने की कोशिश की है कि चलो मैंने उनके लिए कुछ तो किया। किसी भी काम में कोई काम फंसा हुआ है वो कर दिया, या कुछ भी ऐसा है तो किसी न किसी के लिए कुछ करने की मैंने कोशिश हमेशा से की है। बट एक पापा ही ऐसे जिनके लिए मैं आज तक मुझे लगता है कुछ नहीं कर पाई। मेरे पापा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरे लिए, मतलब बैंक में वो काम करते थे, जो भी सैलरी उनको मिलती थी, ठीक है, घर अच्छे से चलता था। ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं चलता, सब कुछ ठीक था, मतलब बैंक में अच्छी सैलरी उनको मिलती थी, या जो भी था। हमें उस टाइम में भी उनको बहुत लोग बोलते थे आपका बेटा नहीं है, बट वो हमें बेटे से भी बढ़ के मानते थे, बेटे से बढ़ के हमेशा बोलते थे। उनको कभी ये चीज़ नहीं था कि बेटा नहीं है मेरा। इतनी अच्छे से जो चीज़ हम लोग बोलते थे हमें पूरा करके देते थे। जहाँ पढ़ना है, हमारे होम टाउन से बाहर जाके पढ़ना है, MBA पढ़ना, सब पढ़ा है। जब हम लोग होम टाउन में ही थे, मैं या मेरी बहनें, तो जो भी ट्यूशन पढ़ना है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इतने पैसे लगने, यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी नहीं रोकते थे। जो भी पहनना है, जीन्स पहनना है, ये पहनना है। उस टाइम में अगर आप जीन्स पहनो हमारे होम टाउन में, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब होती थी कि क्यों पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, मतलब क्यों पहनने दे रहे हैं, बहुत सारी बातें उठती थी। आप समझ सकते हो कि जीन्स पहन के लड़की निकल रही है, साइकिल उस समय में हम लोग चला के ट्यूशन जाते थे, साइकिल क्यों चला के जा रही, जीन्स पहन के निकल रहे उनकी बेटी। तो ये कभी पापा को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा, बोलने दो जिनको जो बोलना, कभी नहीं रोका। और मैं इस चीज़ में अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे पापा मम्मी वैसे थे खुले, मतलब हमें कभी किसी चीज़ों के लिए नहीं रोका। और मेरे हस्बैंड भी भगवान के जैसे मुझे ऐसे ही मिले, कभी नहीं रोका। मेरा ससुराल भी ऐसा, मतलब मेरी सासू माँ भी ऐसी है कि मतलब नहीं रोकती है किसी चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हूँ, अपने हिसाब से, तो कभी मुझे रोक टोक नहीं है किसी चीज़ के लिए। हाँ, ये भी चीज़ है कि शुरू शुरू में जब मैं शादी करके आई थी, तो होता है ना, बहुत आसपास के लोगों से या काफ़ी रिलेटिव से इन्फ्लुएंस होके वो मुझे काफ़ी चीज़ें बोल देती थी। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, बोल देती थी, जैसे कि नाक में ये ऐसे पियर्सिंग होनी चाहिए, या ऐसे कपड़े वैसे कपड़े। उस टाइम में वो बोलती थी इन्फ्लुएंस होके, लोगों के इन बातों से इन्फ्लुएंस होके। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। वो समझ गए कि जिसमें बच्चों की खुशी है, उनके बच्चे जिसमें खुश, उसमें वो भी खुश है, तो वो मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं रोकते। मुझे क्या, बाकी भी बहुओं को नहीं रोकते, किसी को कुछ नहीं बोलती हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ की पूरी फ्रीडम है, तो मैं अपने आप को इस मामले में ब्लेस्ड मानती हूँ। पहले जो सारी चीज़ें थी खट्टी मीठी, वो अब धीरे धीरे मीठी हो रही है, तो वो चीज़ है। तो पापा एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी हमें नहीं रोका। मतलब जितनी भी उनकी सैलरी आती थी, घर चलाने के बाद भी वो पैसे हमारे पढ़ाई के लिए जितने भी मांगते, मैं अलग अलग सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबके अलग अलग में पढ़ती थी। सब में अच्छे अच्छे ट्यूशन फी देने पड़ते थे, और सब वो देते थे। मतलब कभी नहीं रोका मुझे किसी के लिए, या मेरी बहनों को किसी चीज़ के लिए कभी नहीं रोका। एक टाइम की बात है, जब MBA मैं कर रही थी और छठ पूजा में मैं आई थी अपने होम टाउन में, तो ट्रेन के टिकट्स मिल नहीं रहे थे वापस जाने के लिए, और मेरे एग्जाम थे उसी टाइम में, तो मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो उस टाइम में किंगफिशर की फ़्लाइट चलती थी और बहुत महंगी थी। उस टाइम में पापा ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो मुझे इतने महंगे फ़्लाइट्स के टिकट्स लेके दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि जितने के भी टिकट्स मिलते ले लो, बट उन्होंने मुझे टिकट्स में जो अमाउंट दिया था वो उनके सैलरी की आधी थी। तो जितनी सैलरी उनको मिलती थी उसकी आधी सैलरी के वो टिकट्स थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे बोल दिया कि जाओ टिकट्स लेके। उसके बाद भी मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब हुई थी, मुझे जॉन्डिस हो गई थी जब मैं MBA कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई थी।
तुरंत बिना सोचे समझे बोला तुरंत में अगर हालत है आने की तो किसी तरह से टिकट्स लो, फ्लाइट के आ जाओ। उस समय में मैंने तुरंत में टिकट्स ली थे, काफ़ी महंगी आई थी। उन्होंने मुझे पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र किए और मैं तुरंत में मतलब टिकट्स लेके आई थी। तो कभी नहीं सोचा, मेरे पापा आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं और मुझे मतलब उस टाइम से बिठा रहे हैं जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जिस टाइम में अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे इतना, तभी से कर। और जब अभी मेरा टाइम आया, मैं उनको कहीं भी घुमा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेके फ्लाइट पे जा सकती हूँ, आराम से दुबई घुमा सकती हूँ, रख सकती हूँ, तो वो जाने के लायक नहीं है। मेरा बहुत मन करता है। मेरी सासू माँ तो गई हैं, काफ़ी बार जाकर रह के भी आई हैं, उनका मन नहीं लगता इसीलिए वो मतलब नहीं रहती हैं। अदरवाइज वो अगर हमारे साथ जाके रहे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, बच्चों का भी मन लगेगा। हमें तो ये लगता है कि मतलब बच्चों को भी तो अच्छा लगेगा ना, कोई अपने घर का मेंबर है वहाँ पे। मम्मी पापा से बच्चे जितना डरते हैं या फिर जितना वो नहीं हो पाते दादी नानी के पास, उतना फ्रैंक होके रहते हैं, हर चीज़ों की उनको परमिशन होती है, तो वो लाड प्यार भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो वो तो रहती नहीं है मेरी सासू माँ वहाँ जाके, क्योंकि उनका मन नहीं लगता है, बट बीच बीच में जाती है। खैर इस टाइम तो जब वो गई थी कोविड के टाइम में तो काफ़ी लंबे टाइम तक रही थी, तो वो है। तो अभी जब मेरा टाइम आया कि मैं अपने माँ बाप को कहीं ले जा सकती हूँ, घुमा सकती हूँ, कुछ भी मतलब वो जो बोले कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती क्योंकि पापा की कंडीशन वैसी नहीं है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने माँ बाप को लेके जाऊँ, घुमाऊँ, हर वो चीज़ करके दूँ। बहुत सारा कुछ मैं करना चाहती हूँ, मतलब मैं फ्लाइट से तो बिल्कुल ही उनको घुमाना चाहती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल पता नहीं कैसे होगा, वो मैं नहीं जानती वो कैसे होगा। बहुत मेरा मन है, तो ये सारी फीलिंग मेरे अंदर है, मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ। तो लोग मेरे बारे में पता है क्या समझते हैं कि मैं मतलब, बहुत लोग मेरे बारे में ये भी समझते हैं मैं शांत रहती हूँ, कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, या क्या पता घमंडी है या अंदर क्या है, बट मैं शांत रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर घमंड भरा या कुछ है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, बहुत सारी बातें भरी हुई है जो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो लोगों को लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है उनके प्रति या कुछ नहीं है, मैं अंदर अंदर सोचती रहती हूँ। बहुत बार क्या होता है, मैं लॉस्ट रहती हूँ, कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं जवाब नहीं देती हूँ, लोगों को लगता होगा कि प्राउडी है या घमंडी है, जवाब नहीं देती, अपने में रहती है। ऐसा नहीं है, मैं खुद में कुछ सोचती रहती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती, मैं सुनती ही नहीं हूँ। तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है। यही चीज़ है ना कि ज़िंदगी में जितने भी बड़े बन जाओ, कमा लो, कुछ कर लो, अगर माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। तो वही है, मेरी मम्मी मेरे पापा की वजह से जा नहीं सकती है। मेरी एक बहन को प्रॉब्लम है, आपको पता है कि उसको बचपन से कान की प्रॉब्लम, उसको सुनाई नहीं देती थी, हमने बहुत कुछ भी कोशिश किया, नहीं ठीक हुआ। तो ये चीज़ है, तो मैं जो भी चाहती हूँ नहीं हो पाया। पापा की वजह से मम्मी नहीं जा पाती है, बहन नहीं जा पाएगी मेरी, तो वो भी ऐसी हो गई ना कि वो नहीं निकली शुरू से। मम्मी को ये लगता था इसको कहीं नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना, वो मम्मी के साथ ही रहे। इस वजह से अगर हमारे घर पे भी कुछ होता है, फंक्शन वगैरह, हम लोग इतना चाहते हैं वो आए, बट मम्मी नहीं आने देती हैं कि नहीं इसको रहने दो, मेरे ही पास रहने दो। तो क्या ही कर सकते, बहुत जगह पे हम लोग कुछ चाहते हुए भी ना मजबूर हो जाते। अब जैसे उस दिन सृष्टि के घर पे इनका बर्थडे था, तो सृष्टि ने बोला कि इसको भेज दो, अपने हस्बैंड को भेज रही थी लाने के लिए, बट मम्मी बोलती नहीं रहने दो। तो वही है ना, बहुत जगह पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं हम लोग करना नहीं चाहते, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट मजबूर हो जाते हैं, जो शायद लोगों को दिखती नहीं होगी कि क्यों नहीं करे, बट बहुत जगह पे अंदर की ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान बता नहीं पाता है, बट बहुत जगह पे मजबूर होता है। वही है, तो पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करें, यही लाइफ है, और यही गिल्ट, यही पछतावा, यही गिल्ट हमारे अंदर हमेशा रहेगा कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। बस क्या करें, इसी गिल्ट के साथ लाइफ में जितने दिन तक जिंदगी है जीना है बस। तो गाइस बहुत ही इमोशनल बातें हो गई, सॉरी, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, मैं दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इस तरह से बैठ के बात कर सकूँ और इस तरह से अपने आंसू दिखाऊँ, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी हो, दुनिया में कोई भी इंसान हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आपसे 5 मिनट बात करे या आपके आंसू देखे। इनफैक्ट हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता। मेरे हस्बैंड चलो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों में है, बहुत अच्छे आदमी है, सब कुछ है, बट ये जो आप बोलोगे कि वो मेरी मतलब मेरा रोना ऐसे सुन ले या 5 मिनट बैठ के मुझे समझा दे, इतना उनमें नहीं है पेशेंस, या इतना उनके पास टाइम नहीं है कि मतलब मैं रोना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ये जो आंसू है किसी के पास नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई, बट हाँ आप लोगों से बात करती हूँ तो दिल खुल भी जाता है, हल्का भी हो जाता है, और आप लोग समझते भी हो, बस ये चीज़ है। तो खैर यही है, क्या कर सकते हैं, हर लोग कहीं ना कहीं से मजबूर है अपने ज़िंदगी में। और कल जो फ्रेंड हमारे घर आए थे परसों, दिल्ली से वो लोग अभी आए परसों,
कल निकल जाएंगे वो लोग वापस दिल्ली। बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेके आए थे, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये निया के लिए एक फ्रॉक है, ये नब के लिए ये एक शर्ट है, ये दूसरा शर्ट है, निया के लिए एक और फ्रॉक है ये, और ये निया के लिए स्वेटर है, और ये नब के लिए स्वेटर है। या निमेश के लिए परफ्यूम, ये मेरे लिए परफ्यूम। तो ये सब वो लेके आए थे दिल्ली से हम लोगों के लिए। उनको भी पता था हम लोग आने वाले, हमें भी पता था वो आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए वहीं से ले लिया था चीज़ें। तो बस ये आज बातें बहुत हो गई गाइस, क्या करूँ, यहाँ आई हूँ तो बातें बहुत हो रही है। और पता है इस बार की ट्रिप में मैंने अपने ज़्यादा कपड़े ही लेके नहीं आई, बहुत ही कम कपड़े लेके आई हूँ। हालांकि लगेज उतना ही है, थोड़ा ठंडी के कपड़े ज़्यादा है नबनिया के। और अभी थोड़ा बहुत प्लान बना है 1-2 जगह जाने का, वो भी श्योर नहीं जाएंगे क्योंकि अनिमेश को काम बहुत है। उनको मलेशिया जाना था, वो भी कोशिश कर रहा है अगर इधर से हो जाए मीटिंग, अदरवाइज जाने के बाद उनको जाना है। यहाँ से हम लोग जाएंगे जैसे ही दुबई, तो उनको बहुत सारे ट्रिप्स पे जाना है, तो वो तो है ही, लेकिन अभी भी उनके काम चलते रहते हैं, मीटिंग वगैरह चलती रहती है ऑनलाइन ही जो भी है, तो देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं। तो मैं इतने कपड़े लेके नहीं आई हूँ, तो लेकिन प्लान तो बना है कहीं कहीं जाने का, देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।